लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों का पेच सुलझाने के लिए बैठक पर बैठक कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीटों का पेच सुलझाने के लिए 20 जनवरी तक की डेडलाइन तय की है। कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बनाई गई कमेटी दूसरे दलों के नेताओं के साथ लगातार बैठकें की जा रही है, बातचीत किया जा रहा है। इस बीच अब दिल्ली और बिहार को लेकर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल तक सीट शेयरिंग के पेज भी खुलकर सामने आ गए हैं कि कौन कितने सीटों के डिमांड इंडिया गठबंधन में कर रहा है। अब ऐसी खबर है कि पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए अपनी प्रतिनिधि भेजने या किसी भी तरह की बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। आप यूं कह लीजिए कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि बंगाल में अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ अकेले टीएमसी ही लड़ेगी, इसके अलावा किसी को वो एक सीट भी नहीं देगी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू ने 17 सीटों की रेड लाइन खींच दी है। 17 सीट से कम या ज्यादा की डिमांड पर अभी पीछे आगे नहीं होने वाले। जेडीयू ने पिछले बार 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 16 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग के सवाल पर यह भी कहा था कि कोई समस्या नहीं है, समय पर सब कुछ सुलझ जाएगा। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश ने यह संदेश दिया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अब उन्हीं के सरकार में मंत्री जेडीयू के अशोक चौधरी ने दो टूक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी 17 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू के 16 सीटिंग एमपी होने वाले एमपी का हवाला दिया और कहा कि अभी हमारे पास 16 सीटिंग एमपी हैं, तो हम 17 सीट से कम नहीं लेंगे। साथ में यह भी कहा कि नीतीश कुमार के पास जनाधार है। अशोक चौधरी अपने बयान में आगे ये भी बताते हैं कि नीतीश जिधर भी रहते हैं उधर पलड़ा भारी होता है। अशोक चौधरी जहां साफ कह दिए कि 17 सीटों से कम पर समझौता नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सीधे कांग्रेस से बातचीत करने से बच रही है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से लेकर जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों में बातचीत और जिम्मेदारियां लालू की आरजेडी उठा रही है कि सभी के बीच में कौन कितने सीटों पर समझौता कर सकता है। इस बात को लेकर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी की जिम्मेदारी उठा रही है। आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद खुद ही इसको अपने कमान में रखे हैं कि यहां सीट बंटवारे पर हम समझौता करवा देंगे। आरजेडी नेताओं के सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत हुई थी। कांग्रेस ने बैठक में बिहार के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए उन सीटों की सूची भी सौंप दी थी जिन पर पार्टी दावा कर रही है। आरजेडी नेताओं को इसे लेकर अब जेडीयू के साथ बातचीत करती है। अभी यह भी है कि बिहार में आरजेडी भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अब दोनों समझिए कि 40 में से अगर 17 आरजेडी और 17 जेडीयू सीट लेती है तो हो जाता है 34। बाकी बचता है 6 सीट। 6 सीटों का अगर फार्मूला समीकरण देखें तो कांग्रेस के खाते में कितनी जाएगी, सीपीआई के खाते में कितनी जाएगी। क्या सीपीआई पहले से जिस तरह से 3 सीटों की घोषणा कर चुकी है तो उसके बाद बचता है 3 सीट, तो 3 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, ये भी सोचने वाली बात होगी। जेडीयू जहां 16 सीटों पर सीटिंग एमपी का हवाला देते हुए पिछले चुनाव की तर्ज पर ही अपने सीट कम करने की मांग नहीं कर रही, 17 सीटें मांग कर रही है, वहीं आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला देते हुए अधिक नहीं तो कम से कम जेडीयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी जिस फॉर्मूले से 17 सीटों पर दावा कर रही है, नीतीश कुमार ने 2 एमपी होने के बावजूद इसी फॉर्मूले के जरिए बीजेपी से उसके बराबर 17 सीटें जेडीयू के लिए ली थी। तब याद होगा आपको, 17 आरजेडी नीतीश कुमार पर उनके ही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है। यूपी में अखिलेश यादव अपने दावे पर अड़े हुए हैं, अपनी लाइन पर अड़े हुए हैं। दिल्ली और पंजाब के सत्ताधारी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी भी अपनी सरकार वालों राज्यों के साथ भी, जैसे कि गोवा, गुजरात, हरियाणा में सीट चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल नहीं देने को रेडी है, 2 सीट छोड़ने को केवल तैयार है। बाकी के लिए बाकी कह रही है हम खुद लड़ेंगे, लेकिन साथ ही मेघालय में भी 1 सीट मांग रही है। टीएमसी अपने रुख पर अड़ी है और इसे लेकर कांग्रेस की कमेटी के साथ बातचीत से दूरी बनाने के मूड में है।
48 सीटों वाले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू भी कांग्रेस से सीधे बातचीत को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस सहयोगियों को बात करने के लिए किस हद तक मनाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच सुलझेगा या गठबंधन की तस्वीर बदल जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और इसी सवाल पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में टिकेगी कि इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव में क्या होता है, सीट शेयरिंग पर कौन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है या फिर कांग्रेस के खाते में कम सीटें मिलती है। देखने वाली बात तब होगी जब लोकसभा चुनाव से पहले जब 20 तारीख के डेडलाइन को खत्म किया जाएगा खड़गे की तरफ से, तब ये बात पता चलेगा कि किसके खाते में कितने सीट दिए गए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।